हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग आज की क्लास में एक और नया क्वेश्चन देखते हैं जो संभावना है कि आपके यूपी बोर्ड यानी 12th क्लास में एग्ज़ाम में फिजिक्स सब्जेक्ट में आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2014, 17 और 20 में दिया, संभावना है अब की बार आ सकता है। ठीक है, और इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम डेली आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर दिया है किसी वैद्युत द्विध्रुव, आपका है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, यहाँ पे है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और ये पूछा है 14 में, 17 में, 20 में। ठीक है, तो 14, 17, 20 में पूछा, हो सकता है अब की बार पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है 14, 17, 20 है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पहले तो आपको क्या बताना है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव, पहले तो हमें एक द्विध्रुव की रचना करनी है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पिछली भी वीडियो में हमने द्विध्रुव के बारे में समझा रखा है। ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, एक माइनस है और दूसरा प्लस है। इस पे माइनस क्यू आवेश है और इस पे है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और इसका ये है मिडिल पॉइंट, और इससे यहाँ पर मान लेते हैं इस बिंदु पर हमें यहाँ से ऐसे, ये मध्य वाला हिस्सा है ऐसे, क्योंकि फिगर भी आपको बनाना आना चाहिए। ऐसे हो गया। अब हमें इस बिंदु से ये बिंदु मान लेते हैं P है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये इतनी दूरी L, इतनी दूरी L, और पूरी दूरी होती है आपकी 2L। ठीक है, जो पूरी दूरी होगी आपकी वो कितना होगी, 2L होगी। और ये मान लेते हैं O है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु A है, ये मान लेते हैं B है, और इसको आप मिलाइए ऐसे, और इसको यहाँ से मिला दीजिए ऐसे, एक त्रिभुज की संरचना हो गई। ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसके बीच का एंगल आप मान लीजिए थीटा, और यहाँ पे एंगल आप बना लीजिए थीटा। ठीक है, अब देखना है, अब ये बिंदु P हो गया, और इसी हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, ये होगी, और इस माइनस के कारण ये जो माइनस चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी। क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र यदि प्लस चार्ज हो तो प्लस चार्ज से किसी मान लीजिए r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रतिकर्षण वाली होगी, और माइनस चार्ज हो तो इससे उत्पन्न P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आकर्षण वाली होगी, इधर होगी, और प्लस वाले की इधर होगी। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि ये द्विध्रुव है। अब P बिंदु पर हम जानते हैं इस तीव्रता को आप मान लीजिए, ये जो आपकी तीव्रता है ये है आपकी E1 और ये है आपकी E2। ठीक है, एक E1 है और दूसरा E2 है, और यहाँ से इसका जो परिणामी जाएगा इनके बीच से जाएगा ऐसे, ये हो गया आपका E हो गया।
और इनके बीच का एंगल, इसको भी थीटा मान लीजिए, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि E1 प्लस E2, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ये वाली पॉइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर यही आपको समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए पूरा डेरिवेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल के आपको समझाते हैं। कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ये है, और ये बिंदु क्या है, P है, ये है E1 है, और ये आपका है E2, ये E2 है। अब इसका जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट है, परिणामी है, इसके बीच से जा रहा है, ये है E, और ये है थीटा, और ये है थीटा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बन जाता है। क्योंकि वेक्टर को जोड़ना हो तो वो सब वेक्टरों को एक ही डायरेक्शन में लाना है, हमें एक डायरेक्शन में लेके आना है। अगर ये त्रिभुज है और ये एंगल है, एंगल जो बनता है वो ये एंगल, नीचे वाली भुजा, अगर आप इसको मिटा दें, ये चीज़ आप मिटा के देखिए, इसको हटा दीजिए, ये त्रिभुज हो गया। तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्ण है और ये वाली भुजा आधार है। तो मान लेते हैं P है, ऐसे मिलाया हमने, Q है, और फिर ये R है, एक त्रिभुज हुआ। तो हमें ये वाली भुजा चाहिए, आधार वाली भुजा चाहिए। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा बराबर आधार यानी PQ बटे कर्ण अर्थात बटे PR, यानी cos थीटा बराबर PQ बटे PR का मतलब कितना हो गया, ये आपका E1 है, ये E1 है, PR E1 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए E1, इधर गुणा कर दीजिए, तो cos थीटा बराबर E1 और फिर कितना हो गया P और फिर Q के, यानी PQ की जो वैल्यू आ गई वो कुछ इस प्रकार से आ गई। अब अगला जो आपका वेक्टर है दूसरा वाला E2 ऐसे है, और फिर इसका भी जो यहाँ से एंगल कितना है, थीटा है। अब ये वाला चीज़ इसके लिए भी आधार का काम कर रहा है, और यही वेक्टर इसके लिए भी आधार का काम कर रहा है। या तो वेक्टर वियोजन के हिसाब से आप इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से कोण थीटा हो गया, तो लाल वाला रेड वाला सिर देखिए ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, और इस बिंदु को हम यस मान लेते हैं। तो इसमें भी cos थीटा का हम प्रयोग करते हैं, जो cos थीटा होगा, cos थीटा इक्वल टू, ये है आपका कितना P और ये है Q। ठीक है, तो cos थीटा बराबर आधार, ये PQ आधार है रेड वाली लाइन, तो PQ बटे और फिर PS बटे PS, और ये जो तीव्रता है वो कितनी है, E2, ये वाली लाइन कितना है, E2 है। तो cos थीटा और फिर बराबर PQ बटे E2 के, E2 का हम इधर गुणा कर देते हैं, तो E2 cos थीटा बटे PQ के, इतना हो गया। अर्थात ये इधर हमें दो वेक्टर मिल गए, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ। इस वेक्टर का ये जो वेक्टर है इसका आधार वाला जो, इसको दो भागों में जो, क्योंकि हमें पता है किसी वेक्टर को दो भागों में बांटना है, एक cos वाले भाग में और एक साइन वाले में। तो ये वाला रेड वाला जो है, रेड वाला जो आया आपका, ये वाला रेड वाला है E2 cos थीटा, और ये जो ब्लैक वाला है ये कितना है, E1 cos थीटा। ठीक है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, समदिश हैं तथा समांतर हैं। इन दोनों को जोड़ करके
जो एक रिजल्टेंट के बराबर होता है, एक परिणामी के बराबर होता है, तो इसको अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ते हैं तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के, ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको समझना था सिर्फ। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो समझिए कि आप इसका डेरिवेशन आपके लिए आसान हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से ये जो चीज़ हुई आपकी, तो यहाँ से ये जो वैद्युत ये रिजल्टेंट हुआ, इसका परिणामी E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के। ठीक है, ये वाला वेक्टर, ये बीच वाला, ये वाला है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं जो E1 है, E1 की वैल्यू क्या है? E1 बराबर है आपका E1 है, तो E1 की दूरी कहाँ से कहाँ तक है? ये है इस आवेश से इतना दूरी पर, ये चीज़, इस दूरी को हम R मान लेते हैं। यहाँ से इस मिडिल पॉइंट से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। और अगर हम देखें तो एक त्रिभुज ये हो रहा है और एक त्रिभुज ये हो रहा है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपका ये है। पहले वाले त्रिभुज में अगर ये कास्ट, ये थीटा है, ये वाली भुजा हमें कर्ण दिख रही है, ये वाली भुजा हमें कर्ण वाली भुजा दिख रही है, और ये वाली भुजा आधार वाली भुजा है, और ये वाली भुजा जो है आपकी लंब वाली भुजा है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये वाली देखिए, ये कर्ण वाली पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण वाली भुजा आधार वाली भुजा तथा लंब वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ से देखिए कर्ण वाली भुजा कौन है? B और P है। B और P का होल स्क्वायर बराबर आधार वाली भुजा B और O है, ये B है और ये O है, B और फिर O का होल स्क्वायर, और फिर लंब वाली भुजा O और P है, तो ये भुजा OP का होल स्क्वायर, तो बराबर BO का है। BO यहाँ पे आपका जो BO है, B और O, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? L है, तो यहाँ पे L का स्क्वायर, और OP, O और P ये जो दूरी है इसको हमने क्या मान रखा है? स्मॉल r, तो ये हो गया r का होल स्क्वायर, और ये वाली दूरी अर्थात BP का स्क्वायर बराबर इतना, या फिर BP बराबर इसको चेंज कर लीजिए, R को आगे कर लीजिए, L को पीछे, ताकि अच्छा लगे देखने में, और फिर ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो दूरी आई वो कितना हो गई? R स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे तो ये वाली भी दूरी आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये जो दूरी है कहाँ से कहाँ तक है? P से A तक की दूरी है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ हमें मिल गई। अब हमें ये कोई प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, इस चार्ज से मतलब इस आवेश के द्वारा इस पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है। तो अब हम कह सकते हैं कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यदि ये सिस्टम किसी माध्यम में रखा गया हो तो K होगा, और फिर Q बाई R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आगे इसको हल करिएगा तो E1 बराबर आपका आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के, क्योंकि स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर बराबर देता है ए। ठीक है, रूट को हटा देगा स्क्वायर, सिर्फ ए देगा। तो यहाँ से हमें E1 बराबर हमें मिल गया इतना। E1 बराबर हमें मिला ये चीज़। अब E2 को देख लेते हैं। अब यहाँ से E2 बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और फिर आपका Q बाई माइनस वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये है। ठीक है, तो ये जो दूरी है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में है, और फिर पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब फिर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो E2 बराबर आपका मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट आपकी हो गई E2 हुआ, ये आपका हो गया E2। अब देखिए इस E1 और E2 में कोई अंतर दिख रहा है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अर्थात इन दोनों से ये पता चलता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर दो तीव्रताएं E1 E2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अतः आप यहाँ से लिख सकते हैं, अतः E1 इक्वल टू E2। ठीक है, E1 इक्वल टू E2 है। अब परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितना है, कैपिटल E हो। कैपिटल E बराबर क्या होगा, यहाँ से कर लीजिए, परिणामी तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू दिया है ये चीज़ जो अभी आप समझे हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हो गया। क्योंकि हमें पता है E1 बराबर E2 के। अब E1 के स्थान पे E2 रख दीजिए या E2 के स्थान पे E1 रख दीजिए। तो यहाँ से आपका जो E आया, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्यों? क्योंकि E1 बराबर E2 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए E1 cos थीटा, E1 यहाँ से देखिए E1 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों सेम है। एक E1 cos थीटा, एक E1 cos थीटा, ये मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 E1 cos थीटा के। ठीक है, 2 E1 cos थीटा के। फिर इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा E इक्वल टू है E1 2, और E1 की वैल्यू हमें क्या है, E1 की चाहे E2, E1 बराबर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और Q बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और फिर इनटू में cos थीटा के। अब हमें cos थीटा की भी वैल्यू चाहिए। अगर ये थीटा है
किसी भी त्रिभुज से अगर, क्योंकि दोनों समान है वैद्युच्छेद की तीव्रताएं, तो ये क्या है, यहीं से ले लीजिए थीटा, और थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ये आधार है और ये कर्ण है, ये वाला कर्ण है, ये वाला क्या है, आधार है। तो कॉस थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, आधार यानी यल, कर्ण कितना है अंडर रूट में इतना होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस थीटा आया आधार यानी यल बटा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार यल और बटे कर्ण के, ये कर्ण ये वाली भुजा। तो कॉस थीटा बराबर यल बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई इक्वल टू आपका आया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और फिर क्यू बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा के स्थान पे हम इसको रखेंगे यल बटे ये इसको हटाइए आप, रूट यहाँ से हट चुका है, और फिर अंडर रूट में आर स्क्वायर और फिर प्लस यल स्क्वायर, ऐसा मिला हमें। लेकिन एक चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए a इंटू में अंडर रूट ए, तो इसको हम ऐसा भी तो कर सकते a इंटू पावर 1/2, इसकी पावर 1 है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको भी हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर Q इंटू में इस 2 को L के साथ कर लीजिए, 2L बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। इस चीज़ को आप रूट को हटाइएगा तो ये रूट क्या दे देगा, ऐसे दे देगा, रूट को हटाएंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2, और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो पावर हो जाएगी 3/2। अब ये वाली चीज़, ये इतना बराबर हमें पता है कि E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2, इतना हो गया। क्योंकि यल इज लेस देन 0, जो इन दोनों के बीच की दूरी है यल और 2L, ठीक है, 2L तो दुगना हो गई, लेकिन ये जो यल दूरी है वो आर से बहुत छोटी है, इतना छोटी है कि लगभग 0 के बराबर है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यल इज लेस देन आर के, अथवा इसे हम कह सकते हैं यल = 0 के, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से अगर हम इसको 0 मान लेते हैं तो E = क्या हो जाएगा आपका, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे, यहाँ से आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर पावर 3/2 हो गया, ठीक है, पावर 3/2 हो गया। तो अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर इंटू में 3/2, इस पावर का इसमें गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो आपका जो व्यंजक मिला, जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ कुछ इस प्रकार से मिल गया। यहाँ से जो व्यंजक मिलेगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर का होल क्यूब। तो ये आपका आ गया निरक्षीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो
दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम डेली आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भेजते रहेंगे और आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।